Assalamualaikum students. This is part 3 of my lecture on bank reconciliation statement. In part 2 of bank reconciliation statement, we learn how to prepare bank reconciliation statement, and in now part 3 we will learn how to prepare relevant necessary adjusting entries of bank reconciliation statement. First of all, we should have to see our question again. In requirement of this question, you can see that B requirement is record necessary adjusting entries. सही, ये नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज जो रिकॉर्ड करनी है, ये हमारा पिछला क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 2 में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी. ठीक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती हैं वो कंपनी के जनरल जर्नल में पास की जाती हैं. पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात, वो कैश बुक के कॉलम में होने वाली तमाम चेंजेस, इंक्रीज एंड डिक्रीज मतलब प्लस या माइनस होने वाली चेंजेस को रिकॉर्ड करती हैं. अब एडजस्टिंग एंट्रीज में पासबुक के कॉलम में होने वाली चेंजेस का कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश बुक के ऊपर ध्यान देंगे. सही. सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, जनरल जर्नल का फॉर्मेट बनाया जाएगा. जनरल जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा कैसे होता है. 2 लाइन की हेडिंग होती है और 5 कॉलम्स होते हैं. 2 लाइन की हेडिंग में सबसे ऊपर पहली लाइन में कंपनी का नाम लिखा जाता है या ओनर का नाम. यहाँ पर हमारे पास है ओशन को, और दूसरी लाइन में हम क्या बना रहे हैं, जनरल जर्नल, वो बोल्ड अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है. जनरल जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं. सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे 1.5 से 2 इंच का कॉलम होता है डेट का. राइट साइड पे 1.5 से 2 इंच के 2 कॉलम्स बने हुए होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. ये दोनों अमाउंट के कॉलम्स हैं. इसके बराबर में आधे इंच का कॉलम होता है पीआर या पोस्ट रेफरेंस, और फिर बीच में जितनी वाइड स्पेस बच जाती है ये सारी पर्टिकुलर का कॉलम हो जाता है. ठीक, ये तो हो गया जनाब जनरल जर्नल का फॉर्मेट. अब हमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड. तो उसका तरीक़ा ये है, इसका तरीक़ा ये है कि जनाब आप हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए. ठीक, और आपके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक का कॉलम है, इसमें सबसे पहले जो आसान तरीक़ा होता है, पेंसिल से माइनस होने वाली जितनी भी अमाउंट्स हैं ना, उसमें आप लेफ़्ट हैंड पे माइनस होने वाली अमाउंट्स में टिक लगा लें. जैसे एक तो ये NSF चेक था, एक आपका लॉकर रेंट. सही, 2 चीज़ें माइनस हो रही हैं कैश बुक के कॉलम से. इन दोनों की मिलाकर हम एक कंबाइंड एंट्री पास करेंगे. अच्छा, अब प्लस होने वाली अमाउंट्स देखें कितनी है. प्लस होने वाली भी 2 हैं. राइट हैंड साइड पे प्लस होने वाली अमाउंट के ऊपर आप टिक लगा लें. लेफ़्ट पे ये हमने अपनी सोच के लिए कर लिया है, अपनी आसानी के लिए, कि पेंसिल से हमने टिक लगा ली लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस होने वाली अमाउंट्स और राइट हैंड पे प्लस होने वाली 2 अमाउंट्स. अब हम क्या करेंगे, माइनस होने का मतलब है बैंक एक एसेट में से पैसे माइनस हो रहे हैं तो बैंक तो क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, और जिन वजूहात की बिना पर, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल और यहाँ पर है लॉकर रेंट, जिन वजूहात की बिना पे पैसे माइनस हो रहे हैं वो दोनों एक्सपेंडिचर्स वजूहात डेबिट होंगी. सही. अब ये हमारा आ गया जनरल जर्नल का फॉर्मेट. डेट के कॉलम में डेट कौन सी डाली जाएगी, जिस डेट पे एंट्रीज पास हो रही हैं वो है 30 जून 2015. डेट डल गई. अब जनरल एंट्री का आपको पता ही है, तरीका ये होता है, पहले डेबिट होने वाले अकाउंट्स लिखे जाते हैं. पहली एंट्री है कैश बुक में से पैसे माइनस होने की. बैंक क्रेडिट हो रहा है, डेबिट उसके अपोजिट अकाउंट हो रहे हैं, एक तो अकाउंट रिसीवेबल. सही. अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, 10,000 से. 10,000 का आपका कस्टमर का चेक रिजेक्ट हो गया था तो उसका उधार दोबारा वापस अपनी जगह पर आ गया. अब वो आपको दोबारा पैसे देगा. दूसरी चीज़ है लॉकर रेंट 500 रुपीज़. ठीक है, लॉकर रेंट चार्जेस या लॉकर रेंट
आपका डेबिट हो गया कितने से, 500 रुपीज़ से। ये दोनों अमाउंट्स इनका क्या हुआ, ये बैंक से माइनस हुई, तो बैंक क्रेडिट होने वाले अकाउंट को आप लिखते हैं 2 उंगलियों का फासला, उसका नेम आप लिखते हैं पर्टिकुलर में बैंक। टोटल कितने रुपए बैंक से माइनस हुए, 10,500। सही। नरेशन क्या दी जाएगी, टू रिकॉर्ड नरेशन आपने लिखी टू रिकॉर्ड वेरियस एडजस्टमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट, ब्रैकेट क्लोज हो गया नरेशन का, और आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर्टिकुलर के कॉलम में डाल ली। ठीक, ये आपकी पहली एडजस्टिंग एंट्री हुई जिसमें कैश बुक से पैसे माइनस हो रहे थे, वो आपने रिकॉर्ड किया। अब दूसरी एंट्री पास होगी जब कैश बुक्स में पैसे प्लस होने का आप रिकॉर्ड करेंगे। वो दो अमाउंट्स हो रही हैं, एक तो डायरेक्ट डिपॉजिट है, किसने किया, अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा इंटरेस्ट इनकम है। ये दोनों चीज़ें बैंक में प्लस होंगी तो बैंक एक एसेट है जो डेबिट हो जाएगा। तो जनाब बैंक हो गया दूसरी एंट्री में आपका डेबिट। सेम डेट पे पास हुआ है इसलिए हम डेट के कॉलम में डेट रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही पेज पे दोनों एंट्रीज हैं। बैंक डेबिट हो गया, कितनी अमाउंट से डेबिट होगा ये अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहली चीज़ क्या क्रेडिट हुई, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल 18,000 से क्रेडिट हो गया। दूसरी चीज़ क्या क्रेडिट हुई, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम 500 रुपीज़ से क्रेडिट। टोटल कितने हो गए, 18,500। सही। और नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड वेरियस एडजस्टमेंट इनटू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट क्लोज, और आपने पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज कर दिया। मैक्सिमम 2 एडजस्टिंग एंट्रीज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड पास होती हैं। एक वो जिसमें बैंक क्रेडिट हो रहा होता है, यानी कि जब कैश बुक से पैसे माइनस होते हैं, और वो तमाम रीजंस या अकाउंट्स जिनकी वजह से बैंक क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाते हैं। दूसरे में बैंक आपका डेबिट होता है और जो जिस वजह से बैंक में पैसे ऐड हुए वो दोनों या जितनी भी हों वो क्रेडिट हो जाती हैं। सही। ये थी एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनती है, वो क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बनानी पड़ती है, हमने वो पढ़े थे। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है और उसका बैलेंस होना हमने पढ़ा था। ठीक है, एडजस्टमेंट्स उसके अंदर किस तरह की जाती हैं दोनों कॉलम्स में, और कैसे दोनों कॉलम्स बैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीट उसका फॉर्मेट। पार्ट 3 में हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कितनी होती हैं, कैसे पास की जाती हैं, ये पढ़ लिया। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि क्वेश्चन पेपर में जो आपके 20 ईयर्स या किसी स्टूडेंट के पास 22 ईयर्स के क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के, उसमें से आपको मैक्सिमम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद लाजमी तौर पे ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं अटकेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अगर आप क्लास में होते तो मुझे वहीं फीडबैक मिल जाता। अब आप ये करेंगे कि सर सैयद कॉलेज के पेज पे जहाँ मेरी वीडियो शेयर हुई होगी उसी के कमेंट्स में आप मुझसे ईयर बता के, फॉर एग्जांपल 2014 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मसला हो रहा है, 2015 प्राइवेट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मसला हो रहा है, आप मुझसे वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पूछिए। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा मौका लगेगा मैं वहीं पे आपकी कमेंट्स देख लूँगी तो आपको रिप्लाई कर दूँगी। अब इसको यहीं तक रखिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी और डाटा पैकेज रहा तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।